इनफैक्ट वो अपने माँ बाप से दुखी थी, मेरा ये कहना है कि मतलब हम साले 22 साल के हो गए, बालिग हो गए, अब हम एक मतलब हम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। और कई लोग कर लेते हैं कि अगर तुम नहीं मिली तो या तुम नहीं मिले तो हम इस धरती पे जिंदा नहीं रहेंगे। लड़की के माँ बाप को लड़की की शादी अपनी मर्जी से करने का कोई अधिकार है? नहीं है या है? ये तो किसी धर्म में भी नहीं होता, ईसाइयों में भी होता आई डू, चर्च में वो कहती है, मुसलमानों में कहते हैं कबूल है, अपने हिंदुओं में भी तो कहीं ना कहीं तो कहते होंगे। यहाँ लड़की फेरे नहीं लेती है, अगर उसे कबूल नहीं होता तो वो कहेगी नहीं हम फेरे नहीं लेंगे, हम भाग जाएंगे मंडप से। अपनी फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं कि लड़की गई एक कागज पे दस्तखत करे या किसी समाज के 50 लोगों के आगे बोले कि हमें रिश्ता कबूल है कि नहीं है। टेक्निकली रूप में देखो तो माँ बाप को कोई हक नहीं है लड़की की शादी रोकने का। माँ बाप को हक है अपने बच्चों को एडवाइस करने का। एडवाइस के बाद एक बार बोलो नहीं माना तो नमस्ते। For the applicant, then Santan Shri Shashank Upadhyay, it is submitted that applicant is engaged in crime number 524, police station, Prithvipur, district Niwari, from 13/8/24. Trial court has rejected the bail application. Therefore, this first bail application before this court. It is submitted that deceased Kalpana had committed suicide and matter was reported on 23/7/24. It is submitted that applicant was pressurizing the deceased for marrying her. शादी का दबाव डाल रहा था ना उस पर। Yes, yes, sir. Legal counsel for the state opposes the bail application on the ground क्या इसका कुछ कारण नहीं समझ में आ रहा सरकारी वकील साहब, क्यों उन्होंने आत्महत्या कर ली? नहीं, वो तो स्टेटमेंट में ये आया है कि लव अफेयर चल रहा था, बाद में डेथ होने के बाद हमने फोन किया तो हमने बोला घर वालों से आप लोगों ने उसको मार दिया है। उस पे हमारे खिलाफ में बाद में स्टेटमेंट देंगे। लॉर्डशिप इनका लव अफेयर चल रहा था, लेकिन इनके मदर जो डिसीज्ड के मदर फादर हैं, दे वर नॉट रेडी Legal counsel for the state very fair फॉर मैरिज लॉर्डशिप। that deceased and accused were in love relationship, but parents of the girl were not ready to marry them. हाँ, तो मतलब That's why he was pressurizing to marry that person. वो The accused लड़की person was- किसके व्यवहार से क्षुब्ध हुई? ये माँ बाप के अपने की जो भी उसको कितने लड़की कितने लॉर्डशिप ये 22 years, 22 years, 20 well years. educated थी। It is submitted that girl was of 22 years. MA final student। उसकी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उसके पास कोई उसके लव लेटर से नहीं, लॉर्डशिप CDR में कॉल रिकॉर्डिंग लड़की लड़के के शादी के दबाव से तब आत्महत्या करेगी तो उसके पास उसका कुछ ऐसा सबूत है कि अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो बदनाम हो जाएगी। तो माँ बाप नहीं तैयार है, तो लड़का कह रहा है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे लव लेटर से वो सार्वजनिक कर देंगे। तो दबाव क्या है? क्या बात कुछ समझ में नहीं है। चार्जशीट फाइल हो गई है। हाँ, चार्जशीट। It is submitted that charge sheet has been filed. It is very fairly submitted by counsel for the statement that accused was not in possession of any love letters or objectionable photographs or video on the strength of which he could have blackmailed oblique pressurized. किसी लड़की को हम कैसे प्रेशराइज कर लेंगे शादी के लिए? मेरे समझ में नहीं। मैं भाई हम तभी प्रेशराइज कर सकते हैं कि देखो तुम्हारी हमारे पास ये जानकारी है, हम तुम्हें शहर में बदनाम कर देंगे। अगर ये नहीं है तो लड़की को कैसे कर देंगे?
व्हाट्सएप अभी ये तो एविडेंस का अरे एविडेंस में होगी तो बताया ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा देयर हूँ। इज नो भाई एनी चार्जशीट नहीं फाइल हुई होती तो आप कहते कि पुलिस इस मामले का हर दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो आया था ना अक्सर पेपर में, हम हर दृष्टिकोण से इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो मैटर इज क्रिस्टलाइज्ड। अब तो वो अंतिम जो प्रतिवेदन लिखते हैं जिसमें वो एक तरह से समरी और निष्कर्ष बताते हैं, तो लड़का कैसे, इनफैक्ट वो अपने माँ बाप से दुखी थी। मेरा ये कहना है कि मतलब हम साले 22 साल के हो गए, बालिग हो गए, अब हम एक मतलब हम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। और कई लोग कर लेते हैं कि अगर तुम नहीं मिली तो, या तुम नहीं मिले तो हम इस धरती पे जिंदा नहीं रहेंगे। व्हाट्सएप के फादर मदर के एविडेंस में स्टेटमेंट्स में आया है 161 के स्टेटमेंट्स में कि ये बार बार फोन करके प्रेशराइज करता था कि तुम मेरे से भाग के शादी कर लो या शादी कर लो, इसलिए दैट्स व्हाई मतलब ये बस यही आया है लॉर्डशिप ये इसमें ये स्टेटमेंट्स में ये बात इन्वेस्टिगेशन में। मान ली। अच्छा अब चलो मैं उल्टा कह रहा हूँ, लॉर्डशिप लड़की के माँ बाप को लड़की की शादी अपनी मर्जी से करने का कोई अधिकार है? नहीं है या है? लड़की के माँ बाप चाहे तो लड़की की इच्छा के विरुद्ध कहीं शादी करनी चाहिए। ये तो किसी धर्म में भी नहीं होता, ईसाइयों में भी होता आई डू, चर्च में वो कहती है, मुसलमानों में कहते हैं कबूल है, अपने हिंदुओं में भी तो कहीं ना कहीं तो कहते होंगे। यहाँ लड़की फेरे नहीं लेती है, अगर उसे कबूल नहीं होता तो वो कहेगी नहीं हम फेरे नहीं लेंगे, हम भाग जाएंगे मंडप से। अपनी फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। अपने कोई ये वाले कॉलम नहीं है ना कि लड़की का ये कागज पे दस्तखत करे या किसी समाज के 50 लोगों के आगे बोले कि हमें रिश्ता कबूल है कि नहीं है ना, तो 50,000 रुपए की जमानत दे दो। अब देखिए मामले को समझे, मतलब कैसे, मतलब आप उसकी बात मानना जो कि अपनी लड़की के माँ बाप कई बार ये सोचते हैं कि लड़का शराबी है या कमाता नहीं है। उनको एक ये रहता है कि हमने जन्म दिया लड़की को पढ़ा लिखा के, तो हमारा हक है कि गलत आदमी के पल्ले नहीं पड़ जाए। तो माँ बाप उस, लेकिन अगर टेक्निकली रूप में देखो तो माँ बाप को कोई हक नहीं है लड़की की शादी रोकने का। सिद्धांत वो हो सकता है कि भाई ठीक है लड़की को कुछ हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल क्या है? अरे ऐसा भी नहीं है कि लड़का जो कहते हैं ना कमाता नहीं था, कमा बोले कि वो कुछ ड्रग्स में फंसा हुआ है या और कहते हैं कि कुछ और उसमें ऐब हो। ऐसा तो अभी स्टेटमेंट में कहीं नहीं आया। स्टेटमेंट में चार्जशीट में आना चाहिए। माँ बाप को हक है अपने बच्चों को एडवाइस करने का। एडवाइस के बाद एक बार बोलो नहीं माना तो नमस्ते।